सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब ये पूरा संसार जल में डूबा हुआ था, उस समय एकमात्र भगवान नारायण देव शेषशैया पर लेटे हुए थे। जब सृष्टि की रचना का समय आया तो भगवान नारायण की नाभि से एक प्रकाशमान कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से वेद मूर्ति एक देव प्रकट हुए। चारों ओर देखने पर भी जब उन्हें कोई लोक नहीं दिखा तो वे कमल का आधार पता लगाने के लिए उसकी नाल से होते हुए जल में जा पहुँचे। फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। अंत में वे वापस कमल पर लौट आए। इसके बाद अव्यक्त वाणी से उन्हें तप करने की आज्ञा मिली, जिसके बाद उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन देकर अपने लोक का भी दर्शन करवाया। अतः नाभि से जो प्रकट हुए थे वही ब्रह्मदेव थे। भगवान नारायण ने इसके बाद 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को अपने भागवत तत्व का उपदेश 4 श्लोकों में दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को अविचल समाधि द्वारा उस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा करने की बात कही, ताकि उन्हें अलग अलग कल्पों में सृष्टि की रचना करते रहने पर भी कभी मोह न हो। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। हिंदू शास्त्रों में भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु व महेश के साथ त्रिदेवों में शामिल है, जो मनुष्य के आदिपति मनु के पिता भी होने पर भी परम पिता कहलाते हैं। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा 4 मुंह वाले हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे वर मुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद तथा कमंडल धारण किए हुए हैं। सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति की। अपने शरीर के अंशों से ही उन्होंने मनु व शतरूपा की उत्पत्ति की, जिनसे फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि की रचना 5 तत्वों से हुई है। उनका क्रम है आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से ही मनुष्य का शरीर भी बना। आओ जरा देखें कि सृष्टि का निर्माण किस क्रम से हुआ और वह कौन से 5 तत्व हैं जो इस सृष्टि में भी हैं, और उन्हीं से हमारे शरीर की रचना भी हुई है तथा हमारी इंद्रियां भी उन्हीं से प्रभावित हैं। इसमें सबसे पहले है आकाश। सबसे पहले आकाश यानी खाली स्थान बना, जिसका निज गुण है शब्द अर्थात आवाज़, और इससे हमारी इंद्रियां बनी। श्रोत अर्थात कान, जिससे हम सुनते हैं। अतः आकाश हमारे शरीर का पहला तत्व है। इससे हम शून्यत्व, चिंता, संदेह, मोह इत्यादि कर्म करते हैं, अर्थात आकाश से हमारे कान बने हैं। इसमें दूसरा तत्व है वायु। आकाश से बनी वायु, जिसका निजी गुण है स्पर्श, किंतु उसमें आकाश का गुण शब्द भी है, क्योंकि वायु जब चलती है तो उसकी आवाज़ भी होती है। आंधी तूफान में यह हमें पूरी तरह सुनाई देती है। अतः वायु में 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। अर्थात वायु ठंडी होगी तो उसके स्पर्श से ठंड का पता चलता है, और यदि गर्म हो तो उसके स्पर्श से गर्म महसूस होता है। अतः वायु हमारे शरीर की रचना में दूसरा तत्व है, जिसके त्वक, इंद्रिय अर्थात चमड़ी से छूना है। इस तत्व से हमारा सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलना और चेष्टा करना कर्म बनता है। इसमें अगला तत्व है अग्नि। आकाश और वायु के बाद बनी अग्नि, जिसका निजी गुण है रूप, अर्थात यह हमें दिखाई भी देती है। आकाश और वायु दिखाई नहीं देते, लेकिन जब अग्नि जलती है तो वह दिखाई भी देती है। अग्नि में अपने इस गुण के एक निजी गुण के अतिरिक्त आकाश और वायु के दोनों गुण भी हैं, क्योंकि इसमें शब्द भी है। जब यह जलती है तो आवाज़ भी करती है, और स्पर्श का गुण भी है, क्योंकि इसके स्पर्श से गर्मी लगती है। अतः अग्नि हमारे शरीर की रचना में तीसरा तत्व है, जिसमें नेत्र, इंद्रियां बनती हैं और आँखों से देखते हैं। इस तत्व में हम भूख, प्यास, आलस्य और निद्रा जैसे कर्म करते हैं, अर्थात अग्नि से हमारी दोनों आँखों का निर्माण हुआ है। इसमें अगला तत्व है जल। आकाश, वायु, अग्नि के बाद जल, जिसका निजी गुण है रस अर्थात तरल पदार्थ, जो बताए गए तीनों तत्वों में विद्यमान नहीं है, किंतु तीनों तत्वों के गुण जल में हैं। इसमें आकाश का गुण शब्द भी है, इसलिए जब ये बहता है और गिरता है तो आवाज़ करता है। वायु का स्पर्श गुण भी इसमें है,
क्योंकि यह ठंडा और गर्म भी लगता है और अग्नि की तरह इसका रूप भी है, अर्थात यह दिखाई भी देता है। अतः हमारे शरीर की रचना में जल चौथा तत्व है जो हमारी रचना अर्थात जीवा इंद्रिय बनता है। इससे हम चखते हैं और स्वाद लेते हैं। इससे शरीर में लार, मूत्र, वीर्य, रक्त और चर्बी इत्यादि बनती है। इसमें अगला तत्व है पृथ्वी, जो कि आखिरी तत्व है। सृष्टि के क्रम में पृथ्वी पांचवा तत्व है जो हमारे शरीर में भी विद्यमान है और इसका निजी गुण है गंध अर्थात सुगंध या दुर्गंध। यह गुण उक्त चारों तत्वों में नहीं है, लेकिन उन चारों तत्वों के गुण पृथ्वी में विद्यमान है, क्योंकि पृथ्वी में शब्द अर्थ आवाज है, स्पर्श है, रूप है और रस भी है। इस तत्व से हमारी प्राण इंद्रिय बनती है अर्थात नाक से सूंघना। इस तत्व से हमारे शरीर में चमड़ी, हड्डी, नाड़ी, बाल और मांस का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि के निर्माण में जो 5 तत्व कारक हैं, उनमें से ही हमारा शरीर भी बनता है। केवल हमारा ही नहीं, सभी प्राणियों के शरीर का निर्माण भी होता है, चाहे वह पशु हो या पक्षी हो या जलचर हो। इन सभी का निर्माण 5 तत्वों से ही हुआ है। जब 5 तत्व सृष्टि में सही अनुपात में रहते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, और यदि हम इन तत्वों से छेड़खानी करके या दुरुपयोग करके इसका संतुलन बिगाड़ देते हैं तो पर्यावरण भी बिगड़ जाता है और फिर अकाल, भूचाल, अतिवृष्टि, समुद्री तूफान, चक्रवात आदि आपदाएं आती हैं। वेदों में यह उल्लेख बार बार आया है कि सृष्टि की सभी शक्तियां उसके लिए काम करती हैं जो ईश्वर की रचना से प्यार करता है। ईश्वर की रचना से प्यार करने का अर्थ है इन 5 तत्वों से बनी सृष्टि के पर्यावरण की रक्षा करना, जिसे हम अपने दैनिक व्यवहार में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सृष्टि का आरंभ कब हुआ, इसे लेकर दुनिया भर में अलग अलग मत है। ईसाई धर्म में मान्यता है कि ईश्वर ने जब दुनिया की रचना शुरू की तो वह 6 दिनों तक इस काम में लगा रहा। शुरुआत के 4 दिनों में ईश्वर ने धरती, आकाश, समुद्र और वनस्पतियों का निर्माण किया। 5वें दिन पक्षियों और मछलियों का बनाया। 6ठे दिन पशुओं और मनुष्यों का निर्माण किया। 7वां दिन विश्राम के लिए निर्धारित किया गया। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथ और पुराण सृष्टि के निर्माण के विकासवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, लेकिन इनकी अपनी अलग मान्यता है। इनके अनुसार भगवान ने सृष्टि की रचना के क्रम में सबसे पहला अवतार मछली के रूप में लिया, जो मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुर्मा अवतार लिया। इसके बाद वराह अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने धरती को स्थापित किया। इसके बाद पृथ्वी पर मनुष्य और पशु का आगमन हुआ, जो नरसिंह अवतार में दर्शाया गया है। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया के साथ हिंदू धर्म में सृष्टि निर्माण की एक निश्चित तिथि का भी उल्लेख किया गया है। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तारीख को सृष्टि की रचना का कार्य शुरू किया था। यही कारण है कि हिंदू पंचांग में इस तिथि को साल का पहला दिन माना गया है। परमेश्वर द्वारा सृष्टि की रचना के लिए इस तिथि को चुना गया, इसलिए इसे सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। काल गणना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि दुनिया की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी कैलेंडर द्वारा हम भले ही 1 जनवरी को नया साल मनाते हों, लेकिन 1752 ईस्वी तक अंग्रेज भी मार्च महीने में ही नववर्ष मनाते थे। चैत्र मास मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। यह इस बात का संकेत है कि प्राचीन अंग्रेजी कैलेंडर भी चैत्र मास में दुनिया की शुरुआत की बात स्वीकार करता रहा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा वनस्पति को बनाया गया। आप भी अगर इस बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।